हेलो, प्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं रंजना। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण समझाने का प्रयास करूंगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत हद तक आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। कक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, परीक्षा, उसमें जो प्रश्न आते हैं मैं उसको भी कवर करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अनेक प्रकार की परीक्षाओं में हिंदी का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। कक्षाओं के साथ साथ जो भी क्लासेस चलती हैं स्कूल में उसमें भी ग्रामर पोर्शन रहता ही है। ग्रामर पोर्शन के अलावे शब्द भंडार के अंतर्गत जो भी आता है वो सब सारा, और परीक्षाओं में तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो आता ही है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको बहुत हद तक कवर करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को व्याकरण के बारे में बताने जा रही हूँ कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाते हैं। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना ये हमें व्याकरण सिखलाता है। व्याकरण क्या सिखलाता है? भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान प्राप्त करवाता है। तब हम व्याकरण की बदौलत हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। व्याकरण के में ही आता है हमारा वर्ण। ठीक है, व्याकरण के सबसे पहले जान लें कि व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके उसको वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, अ आदि। वर्ण क्या हो गया कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसको वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ये हमारा हो गया वर्ण और वर्णमाला। अब हम लोग आते हैं कि वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला है स्वर वर्ण और है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब इसमें हम लोग जाने कि स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 या 33। अब स्वर की संख्या 11 होती है, उसको हम लोग कैसे देखें, कैसे हम लोग जानेंगे 11 क्या है, कैसे किसको किसको हम लोग उसमें ऐड करेंगे जो 11 होगा। तो इसमें हम लोग कर लें अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, उ,
हर्ष उ, दीर्घ उ हो गया, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। अब यहाँ पे गिनेंगे तो हमारा संख्या कितना निकलेगा। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि स्वर की संख्या 11 होती है। तो अ होगा आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, बस यहाँ तक, औ तक। स्वर की संख्या 11 है, औ से लेकर औ तक। औ से लेकर के औ तक काउंट करेंगे तो संख्या इसकी 11 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। अंग मतलब अनुस्वार, अनुस्वार, और अह मतलब विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह होता है ये, और अनुस्वार का चिन्ह है ये। तो 11 अ से अ तक स्वर की संख्या 11 हो गई। और अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग मतलब अनुस्वार और अह मतलब विसर्ग। अब हम लोग जानते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या है 33। व्यंजन की संख्या 33 में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इन वर्गों में इसकी संख्या होती है 5, 5, 5, 5 और 5। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न। प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म। अब प्रत्येक वर्ग में 5 5 संख्या है, यानी कि 5 × 5 करेंगे तो हमारा व्यंजन कितना हो गया 25। अब है क वर्ग में क, च, ट, त, प। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चों को बोला जाता है कि क ख पूरा सुनाओ, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, क ख ग बोलने के बाद ट बोल देते हैं, फिर प बोलते हैं, फिर बाद में च बोलते हैं, फिर त बोलते हैं। इसलिए इसको एक याद करने का तरीका है कि कभी भी इसका क्रम भंग नहीं होगा। अगर इस प्रकार से हम याद कर लें तो हमारा क्रम भंग नहीं होगा। क, च, ट, त, प हम याद कर सकते हैं कि क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प याद कर लेंगे तो हमारा क्रम कभी भंग नहीं होगा कि क के बाद हम च ही बोलेंगे, च के बाद हम ट ही बोलेंगे, ट के बाद हम त ही बोलेंगे, त के बाद हम प ही बोलेंगे। तो क, च, ट, त, प, ये इसको याद कर लेने से अच्छा रहेगा, क्रम भंग नहीं होगा। अब यहाँ पे 25 हो गया। प्रत्येक वर्ग में 5 × 5 है, 25 हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि व्यंजन की संख्या 33 है और यहाँ पे मेरा 25 ही आ रहा है। तो फिर 33 कैसे हुआ, 33 फिर कहाँ से आएगा। तो अब 33 के लिए हमको क्या करना है, उसमें से अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, और उसमें व्यंजन फिर है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब हमारा ये हो गया 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, यानी 25। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी है 4 और उसमें व्यंजन की संख्या भी है 4। तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33। ये हो गया 11 और 33 ये हो गया। अब इसके बाद जान ले कि संयुक्त व्यंजन क्या है।
संयुक्त व्यंजन और फिर द्वित्व व्यंजन, ये भी व्यंजन ही है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 में क्या क्या आ जाएगा? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब इसमें अक्सर देखा गया है कि ये पूछा जाता है कि ये वर्ण जो है किन किन वर्णों के योग से बना है। किन किन वर्णों के योग से हमारा अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र बना है। अब हम इसको देख लेंगे कि क हलंत जोड़ ये मूर्धन स ऐड करेंगे तो हमारा अक्ष बन जाएगा। त हलंत जोड़ र करेंगे तो हमारा त्र बन जाएगा। और ज्ञ हलंत जोड़ यहाँ पे ज हलंत जोड़ यह हमारा ज्ञ बन जाएगा। और यहाँ पर तालव्य स हलंत जोड़ र हमारा ये स्र बन जाएगा। अब इसके बाद है द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन क्या है कि जब एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जब एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि अगर हम दिल्ली लिखते हैं, ठीक है, दिल्ली लिखते हैं तो दिल्ली में एक वर्ण ल है और यहाँ भी ल है, यानी कि वर्णों की पुनरावृत्ति हुई, 2 बार वर्ण आया यहाँ पे ल ल। उसी तरह अगर हम दूसरा शब्द भी हम लिखें, हम पत्ता, बच्चा, है ना, यहाँ भी एक वर्ण 2 बार आया है, यहाँ भी च 2 बार आया है। तो जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब है कि एक बार हम इसको फटाफट इसको सारा एक बार देख लें, सरसरी निगाह से एक बार पूरा कर लें। पहले हम लोग पढ़े व्याकरण कि व्याकरण क्या है कि शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखने का ज्ञान प्राप्त कराता है। इसके बाद है उसमें व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब है स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन इसमें से क्या क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है 4, द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या होगी और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये किन किन वर्णों के योग से बना है इसको जान लें। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या है। ये दोनों की परिभाषा हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या है और व्यंजन की परिभाषा क्या है। ओके, थैंक यू।